जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 में जो है मैप का कुछ क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है, जो 2 से 3 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में सीटेट या स्टेट के एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे मैप को किस तरीके से पढ़ा जाता है और इसे किस तरीके से जो है आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है आप मैप वाले क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये एक्चुअली सीटेट का जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि मैप को समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग को डायरेक्शन समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो डायरेक्शन में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, एक छोटा सा डायग्राम है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, डायरेक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये होता है ईस्ट, इधर का जो डायरेक्शन होता है वो होता है ईस्ट, ठीक है, यानी कि पूरब बोलते हैं इसको, पूरब, ठीक है। इसके ठीक ऑपोजिट साइड में होता है पश्चिम, पश्चिम या इसको वेस्ट भी आप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इसको वेस्ट, ठीक है। ईस्ट वेस्ट हो गया। ऊपर में होता है दोस्तों नॉर्थ, यानी कि उत्तर, और नीचे होता है दोस्तों साउथ, ठीक है, यानी कि दक्षिण। इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे दक्षिण, शायद दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे दोस्तों। तो ये 4 डायरेक्शन मेन होता है, इसी 4 से जो है फिर हम लोग आगे 4 और बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरब, आपके पूरब के साइड में पूरब ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 डायरेक्शन होता है। लेकिन याद कीजिए, अगर कोई बीच में पूछ दे, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है तब तो आपको पता है ये नॉर्थ में है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो ये साउथ में है, यहाँ पे है तो पूरब में है, और इधर है कहीं तो पश्चिम में है। लेकिन अगर बीच में आ जाए कहीं तो फिर उसका डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालेंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई चुनमा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे खड़ा है चुनमा, बीच में खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं खड़ा है, तो ये चुनमा का लोकेशन क्या हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए किस चीज़ के बीच में, यहाँ देखिए उत्तर और पूरब के ये ठीक बीच में। अगर चुनमा इधर देखेगा, इधर दिखाई दे रहा है दीवार, एक जो कौन सा दीवार है, उत्तर का दीवार है, और इधर जो है ईस्ट का दीवार है, यानी कि पूरब वाला ये लाइन एक दीवार मान लीजिए अभी, तो ये दीवार है। तो ये ईस्ट और नॉर्थ के दीवार के बीच में है, इसलिए क्या दिखाई दे रहा है इसको, ईस्ट और नॉर्थ दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसे बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये जो आपका डायरेक्शन है इधर की ओर जो चुनमा जा रहा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इधर कहीं कोई व्यक्ति है तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक इसी के ऑपोजिट इधर देखिए, ये इधर ऑपोजिट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इधर देखिए, इधर कोई व्यक्ति है तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। किसके बीच में है? जैसे एक दीवार है यहाँ पे नॉर्थ वाला और एक दीवार ये है वेस्ट वाला, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, ठीक है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, इसको शॉर्ट में एनई भी बोलते हैं, यानी कि उत्तर और पूरब, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और इधर हो गया नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके ठीक नीचे अगर इधर कोई व्यक्ति है तो उसका किस तरीके से डायरेक्शन लिया जाता है दोस्तों। इधर देखिए, इधर कोई व्यक्ति है तो उसको क्या क्या दिखाई दे रहा है, इधर एक ये साउथ दिखाई दे रहा है, इधर एक वेस्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग साउथ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है, साउथ वेस्ट बोलेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि नीचे वाले में सबसे पहले साउथ लिखेंगे फिर वेस्ट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम नीचे की ओर आ रहा है तो सबसे पहले प्राथमिकता जो है साउथ को देंगे। नीचे आ रहा है तो नीचे में साउथ है तो साउथ को पहले प्राथमिकता देते हैं, इसलिए साउथ वेस्ट लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, ठीक है। हिंदी में ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों इधर देख लीजिए, कोई व्यक्ति इधर खड़ा है तो इसका क्या लोकेशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, दिशा। इसका दिशा हो जाएगा, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसे 2 चीज़ दिखाई देगा, एक ईस्ट और एक साउथ ही दिखाई देगा, तो इसको साउथ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है, साउथ
ईस्ट बोलेंगे, यानी कि दक्षिण और पूरब बोलेंगे, ठीक है, दक्षिण और पूरब बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, तो दिखाई दे रहा है। तो एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये ईस्ट है, इसके ठीक ऑपोजिट में वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, यानी कि पूरब पश्चिम, उत्तर ऊपर वाला और दक्षिण ठीक नीचे वाला, ठीक है। इसके बीच में जो भी क्षेत्र आएगा उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र, यानी कि उत्तर पूरब क्षेत्र, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अगर कोई क्षेत्र जो है इस रीजन में आएगा, यानी कि इस एरिया में आएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के ठीक बीच में वो एरिया है, ठीक है। उसी प्रकार से साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच इस एरिया में कोई भी क्षेत्र आता है तो वो पश्चिम और दक्षिण के बीच आता है, यानी कि इसको बोलेंगे साउथ पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर इस रीजन में कोई एरिया आता है, उसका दिशा अगर हमें बताना है तो उसका दिशा हो जाएगा ईस्ट और साउथ और ईस्ट हो जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में, इसलिए साउथ ईस्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। लेकिन ये किस चीज़ के रिस्पेक्ट में है, तो ये सेंटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सेंटर के रिस्पेक्ट में ये सारे लोकेशन है, सेंटर के रिस्पेक्ट में ये सारे क्या है, लोकेशन है। सेंटर पे क्या है, ऑब्जर्वर है, यानी कि आप खड़े हो कहाँ पे, सेंटर पे, और फिर यहाँ पे इस पॉइंट का आप डायरेक्शन बता रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट्स का डायरेक्शन बता रहे हो आप, इस पॉइंट्स का डायरेक्शन बता रहे हो, इस पॉइंट्स का डायरेक्शन बता रहे हो, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का और यहाँ का डायरेक्शन आप बता रहे हो, किस चीज़ के रेफरेंस में, सेंटर के रेफरेंस, यानी कि आप सेंटर पे खड़े हो और फिर इस व्यक्ति के बारे में बता रहे हो कि ये व्यक्ति कहाँ खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है। ये देख कौन रहा है, आप देख रहे हो, सेंटर से खड़े हो गए, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। तो आइए इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। अभी करने वाले हम लोग मैप के बारे में। सबसे चालू करते हैं कि कौन कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ये मैप की जानकारी थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैप की जानकारी, अगर आप दिशा वाला प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैप की जानकारी के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नीचे से ही ऊपर जाते हैं, या ऊपर से भी आप नीचे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर होता है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। इस शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे क्योंकि जगह छोटा है, तो जम्मू एंड कश्मीर को JNK यहाँ पे कर देते हैं हिंदी में, ठीक है, आप समझ जाइएगा। जम्मू एंड कश्मीर है। फिर देखिए यहाँ पे ये वाला एक एरिया डिसाइड कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, क्या है, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे देखिए हिमाचल से ठीक नीचे में दोस्तों उत्तराखंड होता है, यानी कि U और K, उत्तराखंड, ठीक है। इसके ठीक नीचे इधर UP होता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके ठीक साइड में दोस्तों यहाँ पे इधर कहीं अपना बिहार है, BR बिहार, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों बिहार के ठीक सटे हुए थोड़ा सा UP से भी सटा हुआ है, वो क्या है, झारखंड, JH और K लिख देते हैं, झारखंड, ताकि आप जम्मू कश्मीर से इसे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। झारखंड के ठीक बगल में है वेस्ट बंगाल इधर, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। अब देखिए वेस्ट बंगाल और झारखंड से सटा हुआ अपना उड़ीसा है, ठीक है। देखिए किस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो आपको देखिए ODISA, SHA उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा से ठीक सटा हुआ दोस्तों आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को AP बोलते हैं। AP के ठीक इधर अंदर एक नया राज्य जो है AP से यानी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, वो है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है। जो भी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है, तेलंगाना हो गया। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश से जो दोस्तों है यहाँ पे सटा हुआ है TN, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे हो गया तमिलनाडु। यहाँ पे देखिए दोस्तों इस साइड तमिलनाडु थोड़ा सा आगे तक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। इस साइड जो है ये केरल है, ठीक है, ये क्या है, केरल है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे केरल है, ठीक है। फिर हम ऊपर आते हैं दोस्तों। ऊपर देखिए इस साइड में जो है कहीं ना कहीं आपका पंजाब है, ये वाला एरिया में पंजाब है, ठीक है, पंजाब है। देखिएगा कोई छूटे ना, पंजाब के ठीक इधर जो है हरियाणा है, हरियाणा है दोस्तों इधर कहीं, और इसी बीच में जो है दोस्तों UP से सटा हुआ दिल्ली है आपका, ठीक है, ठीक है, दिल्ली है आपका, ठीक है, ये दिल्ली हो गया। दिल्ली के ठीक इस साइड जो है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एरिया में कहीं ना कहीं आपका आ जाता है राजस्थान। किस तरीके से देखिए हम याद करते हैं इसको, क्योंकि आपको ना हर एक चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि ये राज्य जो है किस किस राज्य से सटा हुआ है, ये भी आपको जानकारी रखना है, ठीक है।
तो थोड़ा थोड़ा लेकिन रखना है, अगर थोड़ा बहुत गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है पोजीशन के बारे में आपको जानकारी रखना होगा, ठीक है। राजस्थान से ठीक सटे हुए आपका गुजरात है, ठीक है, गुजरात है, ठीक है। कुछ इस तरीके का मैप है, मान लीजिए ये एरिया हमने गुजरात को दे दिया। बीच में आपका जो है दोस्तों मध्य प्रदेश है, एमपी है, और मध्य प्रदेश से सटा हुआ एक एरिया है आपका, उसको बोलते हैं आपको छत्तीसगढ़, ठीक है। CH के छत्तीसगढ़ या CH जो भी है, छत्तीसगढ़ आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे साइड में आपको दोस्तों गोवा और महाराष्ट्र है, MH है, ठीक है। महाराष्ट्र आप ले सकते हैं, या साइड में एक छोटा सा हिस्सा आप गोवा को भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। गोवा, ठीक है, गोवा महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र और कर्नाटका जो है इधर आ गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा किसका है? कर्नाटक का, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक है, ठीक है दोस्तों। और अगर एक दो स्टेट्स छूट गया है तो आप जो है मैं कमेंट्स करके बताइएगा। तो ये सारा जो है आपका स्टेट्स लगभग आपका कवर हो गया। इधर में आपका जो है ये हो गया आसाम, छोटा सा हिस्सा डिवाइड कर देते हैं, आसाम। आसाम के बाद जो है इधर हो गया मणिपुर, इधर हो गया दोस्तों एक छोटा सा हिस्सा मेघालय, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया। 7 है, 1 2 3 4 और 3 जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी जो है हमारा मोटा हम लोग देख लेते हैं रफली कि कौन कौन सा स्टेट्स कहाँ पे, इतना सारा हम लोगों ने देख लिया, इतने में आपका काम जो है चल सकता है, ठीक है। उसके बाद सारा लगभग कर दिए हैं हम लोग, कोई मुझे नहीं लगता है अगर 1 2 छूट रहा होगा स्टेट्स तो बताइएगा। तो इस तरीके से जो है आप जो है मैप को डिजाइन कर सकते हैं रफली। ये एक रफ डायग्राम है, आप इसको ये मत सोचिएगा कि ये आगे लाइन हो गया, पीछे हो गया, ऊपर नीचे। एक रफ है क्योंकि आपको डायरेक्शन जानना है और डायरेक्शन का क्वेश्चंस करना है, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, इससे रिलेटेड जो है आपको एक एक क्वेश्चंस जो है अब हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस किस तरह का आता है, तो क्वेश्चंस जो है हम लोग दोस्तों अभी देखने वाले। तो क्वेश्चंस देखिएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कि कह रहा है कि एक आदमी है जो कहाँ रहता है, गांधी धाम गुजरात में रहता है, ठीक है। और वो क्या चाहता है, वांट्स टू विजिट फर्स्ट भोपाल, यानी मध्य प्रदेश जाना चाहता है, और उसके बाद वो हैदराबाद जाना चाहता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसके जर्नी का जो डायरेक्शन है, दिशा है उसकी यात्रा का, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, गुजरात का रहने वाला है, ठीक है। तो गुजरात का रहने वाला है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये इस रीजन का रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक अलग में ड्रॉ कर लेते हैं। और हमने क्या किया, इस पॉइंट्स को गुजरात में खड़ा कर दिया, यानी ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ पे है, ठीक है। ये बीच वाला पॉइंट है, ये वाला, ये गुजरात में अभी खड़ा कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। ये बीच वाले हिस्से को, ठीक है, ये इसको हम लोग गुजरात में खड़ा कर दिया, ये वाला हिस्सा, ये कहाँ है, गुजरात कर दिया सेंटर में, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वांट्स टू विजिट फर्स्ट भोपाल, सबसे पहले वो भोपाल जाना चाहते हैं, यानी कि एमपी जाना चाहता है। देखिए एमपी कहाँ पे है मैप में, देखिए गुजरात के ठीक सामने है, ईस्ट में, पूरब की दिशा में है। तो गुजरात के ठीक सामने में इधर क्या है, ईस्ट की तरफ क्या है, आपका एमपी है, ठीक है, एमपी है। फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जाने के बाद वो विजिट फर्स्ट भोपाल जाना चाहता है पहले, और उसके बाद वो आंध्र प्रदेश का हैदराबाद शहर घूमना चाहता है। फिर भोपाल जब चला गया, वो एमपी चला गया, फिर आंध्र प्रदेश देखिए कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश कुछ इधर है, देखिए यहाँ पे। तो आंध्र प्रदेश ये ऐसे नीचे आएगा, सबसे पहले तो गुजरात से एमपी गया, और एमपी से फिर ये आंध्र प्रदेश आया, ठीक है। तो सबसे पहले वो ऐसे चला और फिर ये ऐसे चला, इधर आंध्र प्रदेश में आया, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे हो, आप गुजरात में हो, गुजरात से आपने एमपी चला और एमपी से आपने आंध्र प्रदेश चला। तो आंध्र प्रदेश जब चला आप, तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपका डायरेक्शन कैसे रहा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, पूरब की दिशा में ट्रैवल किया, ठीक है। पहले आपने क्या किया, पूरब की दिशा में ट्रैवल किया, और फिर जो है आपने ऐसे दक्षिण की दिशा में ट्रैवल किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है कि दक्षिण, पूरब, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, जो भी है आपको दिया हो। तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि सही जो आंसर है इसका वो है पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण, यानी कि ईस्ट और साउथ, यानी साउथ ईस्ट बोलते हैं हम लोग, ईस्ट साउथ में, पहले साउथ लिखते हैं, ठीक है, साउथ और फिर ईस्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है दोस्तों
हो जाएगा आंसर। सबसे पहले वो क्या करेगा, पूरब की दिशा में जाएगा, फिर दक्षिण की दिशा में जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन जो है आपका हुआ, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि अगर कोई दिल्ली का बंदा है, तो दिल्ली का जो बंदा है बोल रहा है कि द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश आर लोकेटेड रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताना है दिल्ली से कि क्या दिशा है। तो सबसे पहले जो है दिल्ली से हिमाचल प्रदेश, दिल्ली से देखिए हिमाचल प्रदेश इधर है, ये देखिए, दिल्ली से फिर मध्य प्रदेश इधर है। ठीक है, तो दिल्ली से ठीक ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए पंजाब के रास्ते होते हुए हिमाचल प्रदेश, और दिल्ली के ठीक नीचे देखिए मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे दोबारा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी कि बोल रहा है कि कोई बंदा दिल्ली में है और वो जो है दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की ओर देख रहा है या जाना चाह रहा है, फिर दिल्ली से जो है वो मध्य प्रदेश भी जाना चाह रहा है, तो इसका डायरेक्शन बताइए। तो सबसे पहले अगर हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है तो बंदा कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैप हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो बंदा कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ। ठीक है, तो यहाँ बंदा क्या है, बीच में है, ये दिल्ली में है बंदा, और दिल्ली से इसको जाना किधर है, दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जाना है, यानी कि सीधा ऊपर जा रहा है। देखिए लाइन यहाँ पे सीधा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर जब जा रहा है तो ये सीधा इधर की ओर जाएगा, बंदा ऊपर की ओर जाएगा हिमाचल प्रदेश में, यहाँ हिमाचल प्रदेश के लिए सीधा ऊपर जाएगा। फिर जो है मध्य प्रदेश उसके बाद आना है, तो सीधा उसको नीचे आना पड़ेगा, एमपी नीचे आना पड़ेगा। कैसे, क्यों नीचे आना पड़ रहा है कि यहाँ लोग, यहाँ देखिए मैप में दिल्ली के ठीक नीचे एमपी है, दिल्ली के ठीक ऊपर पंजाब को क्रॉस करते हुए हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट नीचे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ की ओर जा रहा है, ये साउथ की ओर जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले तो बंदा उत्तर की ओर जाएगा, फिर जो है बंदा दक्षिण की ओर आएगा। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ और साउथ जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैप के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, तभी जो है इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कैसे आप याद रखोगे, तो इसको याद रखने के लिए 1-2 बार जो है आपको लिखना पड़ेगा, अपने हाथ से कॉपी के ऊपर सारे स्टेट्स को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है दोस्तों, यहाँ पे आपका बोल रहा है कि जो तमिलनाडु है, सॉरी तमिलनाडु नहीं, आपका केरल है, केरल का जो आपका पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन सा है। ठीक है, केरल का पड़ोसी राज्य कौन है। ठीक है, केरल के बारे में आपसे पूछ रहा है, केरल का पड़ोसी राज्य। ठीक है, पड़ोसी राज्य के भी बारे में आपसे पूछ सकता है, केरल का पड़ोसी राज्य। ठीक है, तो केरल का जो पड़ोसी राज्य है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक बगल का देखना है, बहुत दूर का नहीं देखना। तो केरल के ठीक बगल में कर्नाटक और केरल के ठीक बगल में तमिलनाडु है। ठीक है, तो कर्नाटक और कौन हो जाएगा, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, ये इसका पड़ोसी राज्य किसका, केरल का। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आंध्र प्रदेश का भी पूछ सकता है। तो आंध्र प्रदेश का 3 है, देखिए सीमा किस किस चीज़ से लड़ रहा है, तमिलनाडु से, तेलंगाना से और उड़ीसा से भी लड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारे पड़ोसी राज्य इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आइए एक और जो है मैप का छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कोई कह रहा है कि एक बंदा है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन से देखिए, बोल रहा है कि ये वो लखनऊ से क्या करता है, लखनऊ से रांची जाता है पहले। ठीक है, लखनऊ से क्या करता है, रांची जाता है, और फिर रांची से जो है वो भुवनेश्वर जाता है। उड़ीसा में है भुवनेश्वर, राजधानी है भुवनेश्वर जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसका दिशा बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले लखनऊ से वहाँ रांची गया, और रांची से फिर वो ट्रेन पकड़ के कहाँ गया, भुवनेश्वर गए। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसे हमें पता करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूपी है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, यहाँ पे यूपी देख सकते हैं। उसके बाद रांची किधर है, झारखंड देखिए इधर, ऐसे कोना कोनी आ रहा है। ठीक है, सीधा नहीं आ रहा है, कोना कोनी आ रहा है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसको मैप हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम बंदा बैठा देते हैं। यहाँ पे हम बंदा बैठा दिए, ये कहाँ है, लखनऊ है। ये सेंट्रल पॉइंट को हम क्या मान लिए, लखनऊ, क्योंकि हम स्टार्ट लखनऊ से करना है। ठीक है, तो ये हो गया लखनऊ से स्टार्ट किया हमने, और फिर जो है हमें जाना पड़ा टेढ़ा,
ठीक है। ऐसे टेढ़ा जाना पड़ा झारखंड के लिए, रांची में है झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। तो देखिए ऐसे टेढ़ा हम गए यहाँ से हमने टेढ़ा ऐसे गया, यहाँ पे मान लिया हमने कि रांची है, ये क्या है, रांची है, ठीक है। इसके बाद ये रांची फिर रुका एक दिन, और फिर रांची से ये पकड़ के कहाँ चल दिया, रांची से पकड़ के ये भैया उड़ीसा आ गया। ये देखिए यहाँ पे उड़ीसा ठीक इसके नीचे है, रांची के झारखंड के नीचे, सीधा सीधा है, टेढ़ा नहीं। तो फिर यहाँ से ये क्या किया, सीधा सीधा जो है यहाँ से ये क्या किया, आ गया अपना उड़ीसा में, यानी कि भुवनेश्वर में आ गया, ठीक है। भुवनेश्वर या उड़ीसा आप बोल सकते हो, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन देखिए, सबसे पहले ये कैसे गया, इधर की ओर गया। इधर क्या होता है देखिए, ईस्ट, और ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, और ये है साउथ। तो ये पॉइंट्स ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण और पूरब हो गया, ठीक है। सबसे पहले ये चला और फिर क्या चला, उसके बाद नीचे, सीधा नीचे आया। तो सीधा जब नीचे आया तो ये जो है डायरेक्ट दक्षिण हो गया, ठीक है, दक्षिण हो गया यानी साउथ हो गया, ठीक है। तो जो टेढ़ा वाला लाइन होता है ना, उसमें दो होता है। जब लाइन टेढ़ा हो ना तो उसमें दो होता है। जब लाइन सीधा हो, चाहे इधर की ओर हो, ऊपर की ओर हो, या इधर की ओर हो, या इधर की ओर सीधा सीधा हो, इधर की ओर सीधा सीधा हो, तो उसमें एक ही होता है, या तो ईस्ट होगा, नॉर्थ होगा, वेस्ट होगा, साउथ होगा। लेकिन जब लाइन टेढ़ा चलता है ना तो उसमें दो आ जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस साइड में जा रहा है। इधर की ओर जा रहा है तो नॉर्थ ईस्ट, इधर की ओर जा रहा है तो नॉर्थ वेस्ट, इधर की ओर आ रहा है तो साउथ वेस्ट, और इधर की ओर आ रहा है तो साउथ ईस्ट, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण और पूरब, ठीक है, दक्षिण पूरब, और फिर आपका सीधा दक्षिण, ठीक है, फिर सीधा दक्षिण की ओर आएगा, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन होगी। तो आई होप कि आपको जो है ये मैप का क्लास जो है दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पे ईवीएस और जो सीटेट्स का साइंस पेपर है, पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए जो ईवीएस है और मैथ्स है, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे हमारे चैनल पे, और हम लोग नोट्स से भी पढ़ाई करते हैं। तो अच्छे से और आसानी तरीके से जो हम लोग सीखने वाले हैं चीज़ों को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।